नहीं, तुम्हारा जॉब एआई नहीं खाने वाला है। बेसिकली आजकल एक टर्म बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, वाइब कोडिंग। तो मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया, अरे रिसर्च नहीं, गूगल पे सर्च किया कि वाइब कोडिंग होता है। तो मुझे पता चला कि अगर तुम्हारे पास कोई लैपटॉप है या कंप्यूटर है और तुम्हें एकदम बेसिक सा नॉलेज है, कोई किसी भी तरह का बेसिक नॉलेज है, अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा, इसके ज़रिए सिर्फ तुम कोडिंग कर रहे हो, तो उसको वाइब कोडिंग कहते हैं। वाइब कोडिंग किसी भी टूल से किया जा सकता है। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारा प्रमोशंस हो रहा है, इसका सब्सक्रिप्शन ले लो, ये कर सकते हो, उसका सब्सक्रिप्शन ले लो, ये कर सकते हो। किसी भी टूल का सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत सारा जगह है जो फ्री का ही अवेलेबल है और बहुत मस्त है, फ्री का वर्जन भी बहुत मस्त है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ वाइब कोडिंग। तो मुझे एक ब्लॉगिंग वेबसाइट चाहिए था, फुल्ली फंक्शनल ब्लॉगिंग वेबसाइट। तो इसके लिए मैंने सुना है नेक्स्ट.जेएस बहुत अच्छा होता है, लेकिन नेक्स्ट.जेएस का मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। तो मैंने सोचा वाइब कोडिंग से चलते, होता है कि नहीं होता है सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं गया ChatGPT में कि मुझे ऐसा सा वेबसाइट दे दो, और here is the result, you can see, देख सकते हो। ये है होम पेज, और इधर मैं अगर रीड माई ब्लॉग्स करूँ तो ये देखो ब्लॉग आ रहा है। अभी मैं 3 ब्लॉग पोस्ट किया हूँ, इसलिए 3 आ रहे हैं। तुम बहुत सारा कर सकते हो। अगर मैं इधर रीड पोस्ट पर क्लिक करूँ, ब्लॉग खुल गया। इधर तुम पूरा का पूरा ब्लॉग पढ़ सकते हो। और इधर भी एक फंक्शन भी ऐड किया है मैंने, ये बाद में किया है, सब कुछ दिखाऊंगा कि तुम्हारा पिछले 5 ब्लॉग इधर रिकमेंडेशन में आएगा, और मोर ब्लॉग यानी पूरा का पूरा सब कुछ ब्लॉग लिस्ट में देखने के लिए मोर ब्लॉग पे जाओगे, फिर से तुम इधर आ जाओगे। तो ये है बेसिकली द वेबसाइट। एंड चलो चलते हैं ChatGPT पे कि कैसे किया है ये सब। सो ये है ChatGPT। मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, वांट ए ब्लॉग वेबसाइट, व्हाट टेक शुड आई यूज़, आई डोंट हैव मनी टू बाय डेटाबेस, यानी मैं फ्री में करना चाहता हूँ, पार्सल में मैं होस्ट करना चाहता हूँ, और मेरे पास एक परचेस डोमेन है। मैं ये भी बता दिया था कि मेरे पास एक परचेस डोमेन है, उसी में मैं होस्ट करना चाहता हूँ। तो ऐसा कुछ रिप्लाई दिया था। इसके लिए टेक्स्ट टैग देखो, पूरा का पूरा एकदम लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप ये बता रहा था कि फ्री में कर सकते हो, प्लस पार्सल फ्रेंडली भी होगा। टेक्स्ट टैग ये दिया था कि कौन सा स्टेक यूज़ करेगा ये टेक्स्ट टैग। फ्रंट एंड के लिए तुम नेक्स्ट.जेएस यूज़ कर सकते हो, मैंने नेक्स्ट.जेएस का ही यूज़ किया। ये स्टाइलिंग के लिए टेलविंड CSS दिया था, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने नॉर्मल CSS यूज़ किया। और कंटेंट सोर्स के लिए मार्कडाउन फाइल्स यूज़ किया है, मैंने भी ये किया है। और CMS ये थोड़ा ऑप्शनल था, ये तुम मोशन भी ले सकते थे और तुम गूगल शीट पे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने मेरा जो लोकल मेमोरी है उसी में मैं कर रहा हूँ अभी तक। और होस्टिंग के लिए वर्जन, होस्टिंग तुम्हारा अलग भी हो सकता है, तुम्हारा होस्टिंगर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने भी मेरा जो पर्सनल वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो उसे मैंने वर्सल पे ही होस्ट किया हूँ। तो इसलिए मैंने बोल दिया था कि मुझे वर्सल में ही होस्ट करना है, डेटाबेस नहीं चाहिए। और ये देखो पूरा का पूरा फाइल स्ट्रक्चर ये दे दिया कि पहले ब्लॉग वेबसाइट करके एक फोल्डर बनाओ, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट फाइल होगा। इस प्रोजेक्ट फाइल में पब्लिक, पोस्ट, पूरा का पूरा फोल्डर होगा, ये सब पेजेस, पैकेज.json, ये भी बताऊंगा ये कैसे आया। ये तो तुम फोल्डर तो तुम बना ही सकते हो, ये भी कैसे आया ये भी मैंने पूछा। देखो ये देखो एक ही रिप्लाई में चल रहा है,
अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया था इधर, ठीक है, सब कुछ ये दे दिया। मुझे डाउट आ रहा था, तो इसने बोला यस यू शुड कीप द स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि नेक्स्ट डेज ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करता है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना पैकेज डॉट जेसन कहाँ से आया, ये देखो मैंने पूछा था हाउ टू गेट पैकेज डॉट जेसन बाय दिस। मैंने वो इधर एक कोड लिखा था, बेस कोड लिखा था, ये मैंने कॉपी करके इधर दे दिया कि इससे आएगा क्या। ये बोला कि गुड क्वेश्चन, ठीक है, वो वाला गुड क्वेश्चन नहीं है, ये वाला है। तो ये पूरा पैकेज डॉट जेसन कैसे आएगा, npm init y, ये सब करके पूरा का पूरा स्टेप दिया है कि पैकेज डॉट जेसन में कौन सा फाइल होना चाहिए, कैसे एडिट करना चाहिए, सब कुछ दे दिया। फिर मैंने जो जनरेट हुआ था मेरे कंप्यूटर से कि पैकेज डॉट जेसन फाइल मेरा ये है और ओके है कि नहीं मैंने पूछा था, तो इसने बोला था हाँ ठीक ठाक है। तो नेक्स्ट स्टेप है नेक्स्ट जेएस प्लस रिएक्ट यूज़ करना, रिएक्ट का डोम यूज़ करना, क्रिएट योर फोल्डर स्ट्रक्चर, ये सब कुछ देता है। तुम बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना। अगर तुम बोल दोगे कि मुझे पूरा का पूरा वेबसाइट चाहिए, ये सब वो सब नहीं चलेगा, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए ताकि सब कुछ स्मूथली होता रहे और तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ भी आता रहे, ठीक है। ये देखो ये slack.json देख रहे हो, ये है तुम्हारा जो मेन ब्लॉग है। अगर मैं रीच पोस्ट करूँ तो ये जो मेन जो ब्लॉग है तो इससे जनरेट हो रहा है slack.js से। अगर तुम नीचे जाओ, मुझे कुछ एरर आ रहा था, मैंने बोला था ना कि अगर कोई एरर भी आ रहा है तो अगर उसे कॉपी करके तुम इधर पेस्ट कर दोगे कि पूछोगे कि व्हाट इज़ द एरर एंड फिक्स इट, तो वो भी ये फिक्स कर देगा। यही 5 कोडिंग है, तुम्हें खुद को नहीं करना है। ये देखो मैंने पेस्ट किया था और बोला था गेटिंग दिस एरर इन टर्मिनल, इसका ये रिप्लाई था और रिप्लाई क्या था, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें भी स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। स्टेप 1 मैंने ये फिर से कॉपी किया था और टर्मिनल में पेस्ट किया था, ठीक है। और इधर जो भी मैं दिखा रहा हूँ ना, सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप करता था। ये देखो मेरा फाइल है VS कोड में, तो ये सब कुछ फोल्डर है, पेजेस के अंदर ये सब फाइल है। पोस्ट के अंदर तुम ब्लॉग जो है वो ब्लॉग लिख सकते हो अलग अलग टॉपिक पे। पब्लिक के अंदर है इमेजेस फोल्डर, और हर एक पोस्ट के लिए, हर एक ब्लॉग के लिए हर एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, तुम एक ही फोल्डर में कर सकते हो। और ये है स्टाइल के लिए फोल्डर, मैंने अलग अलग किए हैं, तुम एक भी कर सकते हो, लेकिन एक में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैंने सब कुछ अलग अलग कर लिया। ये देखो ये बता रहा है स्टेप 2 क्या था। स्टेप 1 था कि इसे इंस्टॉल कर सकते हो, फिर से मैंने भी किया था इसे फिर से इंस्टॉल कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, सब कुछ ठीक था, इसलिए मैंने दूसरा स्टेप पे किया। और टाइप मॉड्यूल था, इसे रिव्यू करने को बोल रहा था। इधर था पैकेज.json में, अगर मैं पैकेज.json में जाऊँ तो इधर एक फाइल था, इधर एक लाइन था, सॉरी टाइप करके कॉमन JS करके, तो इसे रिमूव करने को बोल रहा था, इसलिए वो जो पहले वाला एरर था इसलिए आ रहा था। जब भी मैंने ये रिमूव कर दिया सब कुछ ठीक हो गया। फिर ये वाला एरर आ रहा था, मैंने ये भी बोला, ये फिक्स करके दे दिया, सब कुछ इधर से किया। अगर मैं बहुत थोड़ा नीचे जाऊँ, देख रहे हो
इतना चैट किया है, और ये मैंने सिर्फ आज की है, कोई दूसरे दिन नहीं। आज दोपहर से शाम तक सिर्फ ये वाला प्रोजेक्ट किया है। तो सोच सकते हो 4-5 घंटे में तुम आराम से एक प्रोजेक्ट कर सकते हो वाइब कोडिंग के ज़रिए। लेकिन जो बिगिनर्स है उनके लिए कभी भी रिकमेंडेड नहीं है, अगर तुम इस फील्ड में काम करना चाहते हो। अगर तुम्हारा कोई दूसरा फील्ड है मेरी तरह, तो तुम कर सकते हो। मैं डेटा फील्ड से हूँ, तो इसलिए मेरे को नेक्स्ट डेज नहीं आता था, लेकिन मैंने किया है वाइब कोडिंग और पर्सनल ब्लॉग के लिए एक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भी हो गया और ब्लॉगिंग वेबसाइट भी हो गया। इतना चैट देख रहे हो। अगर तुम्हें मैं लास्ट वाला दिखाऊँ तो मैंने पूछा था, मैंने शुड आई इग्नोर, ये जो इग्नोर फाइल है, git इग्नोर फाइल है, तो git इग्नोर पे क्या ये वाला फाइल इग्नोर करना चाहिए, js config और package.json मैंने पूछा था। तो बोला था कि यू शुड नॉट इग्नोर, इसलिए मैंने इग्नोर नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही। तुम भी कर सकते हो वाइब कोडिंग, लेकिन इसे करियर मत बना लेना कि वाइब कोडिंग करके ही मैं सब कुछ करूँगा। चलता हूँ, ठीक है, चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।